बहुत समय पहले एक घना और जादुई जंगल था जहां पेड़ों से हल्की नीली रोशनी निकलती थी और रात में हवा भी रहस्य फुसफुसाती थी। उसी जंगल में रहता था एक अद्भुत हिरण, चंद्र हिरण। उसकी आंखों में चांद जैसी चमक थी और उसके सींगों से सुनहरी रोशनी निकलती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी सुनहरे चमत्कारी अंडे। हर पूर्णिमा की रात वो ऐसे अंडे देता था जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकते थे। जंगल के पास ही एक विशाल राज्य था जहां रहती थी राजकुमारी रत्नप्रभा। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल में दया नहीं, लालच और अहंकार भरा था। एक दिन उसकी दासी ने उसे हिरण के अंडों का रहस्य बताया। राजकुमारी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर वो अंडे मेरे पास आ जाए तो मैं इस दुनिया की सबसे ताकतवर रानी बन जाऊंगी। राजकुमारी ने गरीब लड़की का रूप धारण किया और जंगल में पहुंची। वह रोज चंद्र हिरण के पास आती, उसे फल खिलाती और मीठी बातें करती। धीरे धीरे चंद्र हिरण को उस पर भरोसा हो गया, लेकिन उस भरोसे के पीछे छिपा था एक बड़ा धोखा। पूर्णिमा की रात आई। जंगल चांदनी से चमक रहा था। चंद्र हिरण ने अपने चमकदार अंडे दिए और थक कर सो गया। उसी समय राजकुमारी चुपके से आई। उसने सारे अंडे उठाए और हंसते हुए बोली, अब ये सब मेरे हैं, और वो महल की ओर भाग गई। सुबह होते ही चंद्रहिरण जागा। अंडे गायब थे। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। जिसे मैंने दोस्त समझा, उसने मुझे धोखा दिया। जंगल में सन्नाटा छा गया। एक बूढ़ा उल्लू उसे एक शक्तिशाली जादूगरनी के पास ले गया। जादूगरनी ने कहा, अगर तुम बदला चाहते हो तो तुम्हें खुद बदलना होगा। 3 कठिन परीक्षाओं के बाद उसने चंद्रहिरण को एक शक्ति दी, रूप बदलने की शक्ति, मन पढ़ने की शक्ति और एक खास जादू, सजा देने वाला भ्रम। चंद्रहिरण एक सुंदर राजकुमार बनकर महल पहुंचा। राजकुमारी उसे देखते ही मोहित हो गई। आप मेरे मेहमान बनिए, उसने कहा। चंद्रहिरण मुस्कुराया, जरूर राजकुमारी। चंद्रहिरण ने धीरे धीरे राजकुमारी का विश्वास जीत लिया। फिर उसने अपना जादू चलाना शुरू किया। महल में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में अंडे खुद ब खुद चमकने लगते। दीवारों से आवाज आती, धोखेबाज। राजकुमारी को सपनों में डरावनी छवियां दिखती। राजकुमारी डरने लगी। एक रात चंद्रहिरण ने सबसे बड़ा जादू किया। उसने एक ऐसा भ्रम बनाया जिसमें महल टूटता हुआ दिखा, सोने के अंडे काले पड़ गए और राजकुमारी खुद को अकेली और बर्बाद देखती है। राजकुमारी चिल्लाई, नहीं, ये सब मेरा है, कोई मुझसे नहीं ले सकता। तभी चंद्रहिरण अपने असली रूप में सामने आया। राजकुमारी डर गई। तुम वही हिरण? चंद्रहिरण बोला, हाँ, और अब तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिलेगी। चंद्रहिरण ने जादू से राजकुमारी को वही दर्द महसूस कराया जो उसने दिया था। उसे अकेलापन महसूस हुआ। उसका सारा खजाना गायब हो गया। लोग उससे दूर हो गए। राजकुमारी रोने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। चंद्रहिरण ने कहा, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होता, तुम्हें बदलना होगा। उसने एक शर्त रखी, तुम्हें अपने लालच को छोड़कर लोगों की सेवा करनी होगी। राजकुमारी ने सिर झुका दिया। धीरे धीरे राजकुमारी बदलने लगी। वो गरीबों की मदद करने लगी, बीमारों का इलाज करवाने लगी। अब लोग उसे डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। आखिरकार उसने सारे अंडे वापस कर दिए। चंद्रहिरण ने कहा, अब तुम सच में बदल गई हो। लेकिन इस बार चंद्रहिरण ने एक आखिरी जादू किया। उसने अंडों की शक्ति कम कर दी ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर सके, और कहा, असली ताकत इन अंडों में नहीं, इंसान के दिल में होती है। राजकुमारी मुस्कुराई, अब मुझे समझ आ गया। चंद्रहिरण जंगल में लौट गया, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक जादुई हिरण नहीं था, वो न्याय का रक्षक बन चुका था। कुछ महीने बीत चुके थे। जंगल फिर से शांत था। चंद्रहिरण अपने अंडों की रक्षा कर रहा था और राजकुमारी रत्नप्रभा अब एक दयालु शासक बन चुकी थी। लेकिन हर कहानी का अंत हमेशा शांत नहीं होता। एक रात जंगल में अचानक काली धुंध फैलने लगी। पेड़ों की रोशनी बुझने लगी और हवा में डर भर गया। जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एक छाया जागी।
वो थी काला रात्रि, एक शक्तिशाली काली जादूगरनी। वो पहले भी चंद्रहिरण के अंडों की शक्ति को पाने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन असफल रही थी। अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटी थी। इस बार मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, उसने डरावनी हंसी के साथ कहा। कालरात्रि ने अपने काले जादू से जंगल पर हमला कर दिया। जानवर पत्थर बनने लगे, नदी का पानी काला हो गया और पेड़ों की आत्माएं कैद हो गईं। चंद्रहिरण समझ गया, ये कोई साधारण खतरा नहीं है। चंद्रहिरण तुरंत महल पहुंचा। राजकुमारी रत्नप्रभा ने उसे देखा और समझ गई कि कुछ गलत है। क्या हुआ? उसने चिंता से पूछा। चंद्रहिरण बोला, एक पुरानी बुराई वापस आ गई है और इस बार वो सब कुछ खत्म कर सकती है। राजकुमारी ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने मिलकर उस अंधेरे से लड़ने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कालरात्रि की शक्ति का स्रोत एक गुफा में था, काली गुफा। उस गुफा में जाने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं आया था। चंद्रहिरण और राजकुमारी वहां पहुंचे। अंदर जाते ही आवाजें गूंजने लगीं, दीवारें हिलने लगीं और उनके डर सच बनकर सामने आने लगे। डर की परीक्षा राजकुमारी को अपने पुराने लालच के दृश्य दिखने लगे। वो फिर से अंडे चुरा रही थी, लोग उसे छोड़ रहे थे और वो अकेली रह गई थी। वो कांपने लगी। मैं फिर से वैसी नहीं बनना चाहती। चंद्रहिरण बोला, डर से भागो मत, उसका सामना करो। राजकुमारी ने हिम्मत दिखाई और भ्रम टूट गया। गुफा के अंत में कालरात्रि खड़ी थी, उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। तो तुम दोनों यहां तक आ ही गए, उसने हंसते हुए कहा। कालरात्रि ने हमला किया। काली बिजली, आग के गोले और डरावनी परछाइयां। चंद्रहिरण और राजकुमारी ने मिलकर मुकाबला किया, लेकिन कालरात्रि बहुत शक्तिशाली थी। चंद्रहिरण घायल हो गया, राजकुमारी अकेली पड़ गई। कालरात्रि हंसी, अब खत्म हो जाओ। तभी राजकुमारी को चंद्रहिरण की बात याद आई। असली ताकत दिल में होती है। उसने अपने दिल की सच्चाई और अच्छाई को महसूस किया। उसके अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली। राजकुमारी ने उस रोशनी को कालरात्रि पर छोड़ा। काला जादू टूटने लगा। कालरात्रि चिल्लाई, नहीं, ये असंभव है। और फिर वो है धूल में बदल गई। जंगल फिर से जीवित हो गया। पेड़ फिर से चमकने लगे। जानवर वापस सामान्य हो गए और अंधेरा खत्म हो गया। लेकिन जब सब खत्म हुआ, चंद्रहिरण ने देखा एक अंडा काला हो चुका था। उसमें से हल्की सी काली धड़कन निकल रही थी। ये अभी खत्म नहीं हुआ, चंद्रहिरण ने कहा। कालरात्रि के नष्ट होने के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन चंद्रहिरण के दिल में एक अजीब डर था। उसने उस काले अंडे को ध्यान से देखा। वो हल्का हल्का धड़क रहा था। उसमें से काली धुंध निकल रही थी और हर भड़कन के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। राजकुमारी रत्नप्रभा बोली, इसे नष्ट कर देते हैं। चंद्रहिरण ने सिर हिलाया, नहीं, यह इतना आसान नहीं है। जंगल के ज्ञानी उल्लू ने बताया, यह सिर्फ एक अंडा नहीं, ये अब अंधकार का द्वार बन चुका है। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो एक नई बुराई जन्म लेगी। राजकुमारी घबरा गई, तो हमें क्या करना होगा? उल्लू बोला, इसे नष्ट करने के लिए तुम्हें जाना होगा प्रकाश पर्वत पर। चंद्रहिरण और राजकुमारी एक बार फिर निकल पड़े। यह यात्रा पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। रास्ते में जादुई तूफान, अंधेरे के जीव और काले साए उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में वे एक ऐसे जंगल में पहुंचे जहां आत्माएं भटक रही थी, पेड़ फुसफुसा रहे थे और हर कदम पर डर था। एक आत्मा ने कहा, वापस चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। लेकिन इस बार राजकुमारी नहीं डरी। धीरे धीरे काला अंडा और शक्तिशाली होता जा रहा था। राजकुमारी को फिर लालच महसूस होने लगा। चंद्रहिरण को गुस्सा आने लगा। अंडा उनके दिलों को बदलने लगा। एक समय ऐसा आया जब राजकुमारी बोली, हमें इस अंडे की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। चंद्रहिरण गुस्से में बोला, नहीं, ये हमें खत्म कर देगा।
दोनों के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर राजकुमारी अकेली आगे बढ़ गई। काला अंडा उसके पास था और धीरे धीरे वो उसके काबू में आने लगी। काले अंडे की शक्ति ने राजकुमारी को बदल दिया। उसकी आंखें काली हो गई, उसकी आवाज डरावनी हो गई और वो बन गई अंधकार की रानी। अब ये शक्ति मेरी है, उसने कहा। चंद्रहिरण ने ये सब देखा। उसका दिल टूट गया। मैंने उसे बचाया, लेकिन अब वही खतरा बन गई है। चंद्रहिरण के सामने दो रास्ते थे, या तो वो राजकुमारी को खत्म कर दे या उसे बचाने की कोशिश करे। उसने दूसरा रास्ता चुना। प्रकाश पर्वत पर राजकुमारी, अंधकार की रानी और चंद्रहिरण आमने सामने थे। भयानक युद्ध शुरू हुआ। काला जादू वर्सेस सुनहरी रोशनी, बिजली, आग और तूफान। राजकुमारी चिल्लाई, तुम मुझे नहीं रोक सकते। युद्ध के बीच चंद्रहिरण ने कहा, रत्नप्रभा, तुम ऐसी नहीं हो। तुमने खुद को बदला था। तुम अच्छी हो। उसकी आवाज में सच्चाई थी। राजकुमारी के अंदर दो शक्तियां लड़ रही थीं, अंधकार और उसकी पुरानी अच्छाई। वो दर्द में चिल्लाई, मुझे बचाओ। चंद्रहिरण समझ गया, उसे खुद को कुर्बान करना होगा। उसने अपनी सारी जादुई शक्ति उस काले अंडे में डाल दी। अंडा टूटने लगा। एक जोरदार रोशनी फैली। सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी खत्म हुई, काला अंडा नष्ट हो चुका था। राजकुमारी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन चंद्रहिरण गायब था। राजकुमारी रोते हुए बोली, तुमने मुझे बचाया और खुद को खो दिया। अचानक जंगल में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी। चंद्रहिरण फिर से प्रकट हुआ, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली। अच्छाई कभी हारती नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। राजकुमारी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। चंद्रहिरण जंगल का रक्षक बन गया और अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो गया।